अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर सदीक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आइडियल पाकिस्तान। आज मैं लाहौर की उस बदकिस्मत बिल्डिंग के आगे खड़ा हूं जो किसी वक्त में एक फ़ैशन आइकॉन और एक बिज़नेस आइकन मानी जाती थी, जहां पे लोग रोज़ का लाखों का करोड़ों का कारोबार करते थे। आज वही लोग अपना गुजर बसर करने के लिए इसी बिल्डिंग के अंदर स्टॉल लगाने पर मजबूर हैं। हम चलते हैं और इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इनकी क्या अब तक दाद रसी हुई है और इनके क्या मसाइल हैं जिनसे ये दो चार हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भैया आप? उज़ैर अहमद। उज़ैर, मुझे ये बताएं कि आपकी इस बिल्डिंग में कोई शॉप वगैरह है? जी मेरी दो दुकानें थी इस बिल्डिंग में। 4th फ्लोर पे मेरी दुकान थी, 1 नंबर और 2 नंबर। तो क्या ये सानिया हुआ और क्या हादसा पेश है और आप इस वक्त किस मुश्किलात का शिकार हैं, ज़रा बताएं। सर ये आग लगी है और तकरीबन सारी दोनों दुकानें दोनों जल गई सारी, और इस टाइम बाहर बैठे हुए हैं पेज के, स्टॉल लगाया हुआ है और गुजारा कर रहे हैं। बस रोज़गार थोड़ा सा चल रहा है, लेकिन पेज की तरफ से हमें कुछ भी नहीं मिला, ना हुकूमत की तरफ से। अभी तक हम वैसे ही बैठे हुए हैं। आपके जो आला ओहदेदारान हैं उन्होंने कोई आपसे कोई बातचीत की हो या कोई तसल्ली दिलाई हो या कुछ एफर्ट की हो आप लोगों की बहाली के लिए? जी अभी तक सिर्फ तसल्ली ही दे रहे हैं कि बात चल रही, पेज से बात चल रही है, टेबल टॉक चल रही है जी, कोई रिज़ल्ट निकलेगा, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। सिर्फ अभी सिर्फ सुनने में आ रहा है, अभी तक मिला अस्सलाम कुछ वालेकुम। नहीं है। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नबील मेरा। अच्छा, ये बताएं कि आपकी यहाँ पे शॉप थी? जी मेरी शॉप थी 4th फ्लोर। अच्छा, ये जो इस वक्त मुल्क इसके हालात हैं पेश के, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर इसके बारे में क्या कहें, वो कोई बात सुनने वाला नहीं। पहली बात तो ये है कि मालिक तो बात नहीं सुन रहा। हुकूमत हमारी इतनी नाअहल है, इतनी नाअहल है, मैं कुछ बता ही नहीं सकता। वैसे तो कहीं पे गटर बंद हुआ हो तो वो वज़ीर आला साहब, वज़ीर आज़म साहब पहुँच जाते हैं। यहाँ पे लोगों के घर जल गए हैं, 4000 ख़ानदान बेरोज़गार हो गया है। शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं, हम तो इस आस में बैठे हुए थे शहबाज शरीफ आएंगे, कुछ कर देगा हमारे लिए, कुछ कर देगा। शहबाज शरीफ तो बैठा हुआ है घर पे। बात रही इनकी, ये तो माफिया बहुत बड़ा, पेश बहुत बड़ा माफिया है। पेश किसी की बात सुनता ही नहीं है। वो अब यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं ना, वो कह रहे हैं जी भाईजान ईद तक आप फटे लगाएं, ईद के बाद आप अपने फटे उठाएं और यहाँ से निकलें, ही हमारी प्रॉपर्टी है। अब बताएं हम किस साइड पे जाएं। यानी कि ये जो सारे इस वक्त स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं ये भी आर्जी हैं? ये आर्जी हैं, वो जब चाहें वो उठवा देते हैं। तो आपकी यूनियन इस बारे में क्या कर रही है? यूनियन क्या करे, यूनियन के हाथ पल्ले कुछ नहीं है, ये कोई रजिस्टर्ड यूनियन थोड़ी है। अच्छा, तो इनकी आगे कोई अप्रोच नहीं है कि आप लोगों को? यूनियन वाले वहाँ पे जाते हैं, वो यूनियन वालों को कहते हैं भाईजान चले जाओ, हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है, जल गया, ख़त्म हो गया। कोई आपको रिलीफ नहीं दिला रहा इस वक्त? कोई रिलीव नहीं है सर, कोई रिलीव नहीं है। एक पानी का गिलास होता है ना, उसका भी रिलीव नहीं है यहाँ पे। तो अंदाज़न कितना नुकसान हो चुका है इस वक्त यहाँ पे? अंदाजन ये मेरे ख्याल से 1 अरब से प्लस का ही हुआ है, जो ट्रेडर्स का हुआ है, जो माल जला है। उसके अलावा जो प्रॉपर्टी जली है वो तो अलग है। अच्छा, मैंने सुना है कोई लूट मार का भी सिलसिला यहाँ पे हुआ, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? लूट माल का सिलसिला ये हुआ है, जो लूट के ले गए हैं वो बैठे हैं घरों पे। अब वो जो मजदूर लोग हैं, मतलब मेरे जैसे ये जो बैठे हुए हैं दूसरे, ये जितने ट्रेडर क्या कहना है, अब ट्रेडर से बहुत नीचे आ गए हैं। पहले तो मिडिल क्लास में कंसिडर करते थे, अब तो लोअर मिडिल क्लास में भी नहीं कर रहे। घर की रोटी पता नहीं कैसे चला रहे हैं। यहाँ पे आते हैं, बैठते हैं, गर्मी में जलील हो रहे हैं। हम तो एसी में बैठने वाले थे, यहाँ पे गर्मी में जलील हो रहे हैं। तो आगे आपको कोई उम्मीद नज़र आ रही है? उम्मीद इनसे तो कोई नहीं नज़र आ रही, क्योंकि उन्होंने तो चिट्टा जवाब दे दिया ना, हम कुछ नहीं कर सकते। उम्मीद यही है, शहबाज शरीफ साहब है, वेखो हत्थ जुड़े जे ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਓ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਢਿੱਡ ਚ ਕਮੀਜ਼ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਨੰਗਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ ਆਖਰ, ਹੋਰ ਕੁਝ भी नहीं होएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई जनाब? हारून। हारून, आपकी यहाँ पे शॉप थी? जी ऊपर 3rd फ्लोर पे। अच्छा, तो क्या ये सानिया हुआ और क्या इसके बारे में आप कहना चाहेंगे? सानिया ये हुआ है कि इसको आग लगाई गई है और इस पे तकरीबन 1 साल से हमारी यूनियन मेम्बरान शेख हमारे जो मियां इरफान साहब हैं उनको, और मिर्ज़ा आमिर बेग और उस्मान सदीक और भी हमारे काफ़ी लोग थे जिनको पेस ने अपनी टेबल पे बुलाया था और उनको कहा कि जी आप जो है इस पेस को खाली करवाओ। हमने इसमें 36 मंजिला एक बिल्डिंग बनानी है, नीचे आपकी दुकानें होंगी और ऊपर फ्लैट होंगे, जिस पे हमारे यूनियन मेम्बरान ने इनकी बात को नहीं माना। फिर वो मतलब कभी एसी बंद कर दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी एक्सीलेटर ख़राब कर दिया, करते रहे। फिर यूनियन मेम्बरान फिर दोबारा जीत गए इलेक्शन।
इलेक्शन जीते हैं, उन्होंने जो दुकानदार दुकानें नहीं दे रहे थे उनको कहा, रिक्वेस्ट की है कि जी आप दुकानें दें ताकि लोग बगैर किराए के, ताकि लोग एक बार ये प्लाज़ा खुल जाए तो आपको 3-4 महीने में किराया देना शुरू कर देंगे। उसके बाद पेस को जिस वक्त ये पता लगा कि ये तो दुकानें खुलनी शुरू हो गई और उससे पेस चलने से 3 दिन पहले दुकानें खुली भी हैं कुछ, फिर पेस के पास लास्ट हल यही था कि इसको आग लगा दी जाए। अच्छा, यानी और जिस तरह आग लगाई गई है इस तरह 7 दिन आग लगी रही है इस प्लाजे को। केमिकल ये वो हर चीज़ इसमें पड़े हुए थे। फिर हमने एक चोर पकड़वाया जो कि एयर कंडीशन ऊपर होता था, उसका नाम मेरे ज़हन में नहीं है, बाबा सा था, उसको हमने पकड़वाया है यहाँ पे। ताहिर SHO को हमने उस बंदे को दिया। SHO ने क्या किया है कि उस बंदे को छोड़ दिया। जब हम गए SHO के पास कि जी आपने इसको क्यों छोड़ा, उसने कहा इंज थोड़े होंगे तुसी बंदे फड़ ले आई जो तो मैं पर्चे दे जावा। हमने कहा भाईजान हमने एविडेंस के साथ आपको दिया है, मतलब सामान दिया आपको, चीज़ें दी हैं आपको और सारा कुछ दिया है, और फिर ये बंदा आपने अपनी कस्टडी में लिया। 15 पे कॉल करके हमने बंदा उठवाया है यहाँ से। SHO ने उस बात को बिल्कुल रद्द किया और बंदा छोड़ दिया। फिर पेस मैनेजमेंट ने यहाँ पे बंदे भेजे हैं। क्यों भेजे हैं? कुछ ना कुछ तो कोई एविडेंस ख़त्म करना चाह रहे होंगे वो। फिर हमने एक बार 10 दिन के अंदर अंदर हमने 2 चोरों को पकड़ के फिर पुलिस के हवाले किया। रात को 1:30-2 बजे ASI साहब आते हैं, वो बंदे को पकड़ते हैं औजार समेत, वो लेके थाने चले जाते हैं। सेम पोजीशन SHO ताहिर साहब फिर हमें कहते हैं कि जी वो बंदे को पे पर्चा नहीं दे सकते। जी अब क्यों नहीं दे सकते? कि जी ऐसा नहीं होता, हम ऐसे पर्चे नहीं दे सकते। ठीक है जी, उन बंदों को भी छोड़ दिए। अब आप बताएं कि आप समझते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा? ये जो सलमान तसीर फैमिली है ये तो माफ़ी है। आप भी ये नहीं चला सकेंगे, आप रिकॉर्ड कर लें, आप चला नहीं सकेंगे। वो इसलिए नहीं चला सकेंगे कि वो माफ़ी है। चलें तो देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं। ठीक है। और इसके अलावा सलमान तसीर फैमिली का एक बहुत बड़ा एक ग्रुप है, उन्होंने क्या किया, हमारे कुछ दुकानदार जो कि उनकी टेबल पे बैठ गए हैं जाके, मतलब उन्होंने हड्डी फेंकी है तो ये चूसने चले गए हैं। उनमें दुकानदार भी हैं, उनमें ट्रेडर्स भी हैं जो कि वो हड्डी चूस रहे हैं। अब वो उनकी ज़बान बोलना शुरू हो गए हैं यहाँ पे। जो लोग कह रहे हैं ना कि भाई ये गिरना नहीं चाहिए, उनसे अब लड़ाई करना शुरू कर दी है उन्होंने, फ़ाइट कर रहे हैं। इसके अंदर से करोड़ों रुपए का माल चोरी हुआ है। किसने चोरी किया? आसमान से कोई फरिश्ते उतरे हैं? यहीं के लोग थे। कोई एक्शन नहीं है। पुलिस को जो एक्शन करने चाहिए वो कर नहीं रही है, और जो नहीं करने चाहिए वो कर रही है। आपको क्या लगता है कि कौन असर और रसूख इस्तेमाल कर रहा है और कौन इसके पीछे है माफिया? सिर्फ जो सलमान तसीर है और पीपल पार्टी है। वो इसलिए है कि सलमान तसीर फैमिली का जितना नेटवर्क है, क्योंकि आपको पता होगा सलमान तसीर साहब गवर्नर थे पीपल पार्टी की तरफ से। तो अब बताएं कि जो बिलावल साहब हैं उनको अच्छी एक पोजीशन मिल गई है। चले जी, इमरान खान तो था ही गलत, भाई आप कुछ कर लें, हमजा शहबाज कुछ कर लें, शहबाज शरीफ कुछ कर लें। वो यहाँ पे वो शहबाज साहब गुजरे हैं यहाँ पे, उन्होंने कहा जी ये खंडर सा अच्छा नहीं लग रहा, तो 11-12 वाले आए हैं कोई आधे घंटे बाद, तो ये कपड़े लगा के चले गए हैं। जबकि उन्होंने कहा था पूरे पेज को कवर करना, उन्होंने वो कवर किया बस थोड़ा सा एरिया, और अपनी वीडियो बनाई, क्लैपिंग की और करके अपने घरों को चले गए। भाईजान इसने गिरना ही गिरना है। इसमें कुछ ऐसे नामवर लोगों का भी नाम आ रहा है जिनका मैं नाम नहीं लूँगा। वो इसलिए नहीं लूँगा कि जिनकी बिल्कुल साथ प्रॉपर्टी है, वो इसको और साथ प्रॉपर्टी को मर्ज करके एक मेगा मॉल बनाना चाह रहे हैं। ये भी नाम आ रहे हैं। ये सिर्फ हवा में बातें हैं, लेकिन असल अगर उन्होंने आग लगाई है तो भाईजान वो इतने बेवकूफ़ तो नहीं है कि वो इस प्राइम लोकेशन पे दोबारा इस बिल्डिंग को हमें तामीर कर दें। वो कभी भी नहीं करेंगे, वो इसको गिराएंगे ही। और अगर आप सोचें कि ये किसी का भला सोचेंगे या हमारा भला सोचेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है भाईजान। ये भला यही है कि हमने अपने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं यहाँ पे, अपने अपनी मदद के तहत खुद बैठे हुए हैं, अब खुद पैसे इकट्ठे करके तो अपने लिए कुछ कर रहे हैं हम। बाकायदा तौर पे यहाँ पे लोगों को थ्रेट किया जा रहा है। आप मानेंगे नहीं, हमारे सदर साहब को थ्रेट किया जा रहा है, कई बातों में किया जा रहा है, मतलब गोली मार देंगे, ये कर देंगे। अब हमारा ही सदर है, अगर वो फाइट कर रहा है, हक ना हक वो अल्लाह को पता है, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो हो।
पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन तो हो गई, यहाँ पे जो कुछ हुआ है उसका साने असल मुहरकात क्या थे, असल वो क्या थी, कुछ भी नहीं है। वो एक डीएसपी साहब हैं गुलबर्ग के, वो तो खैर जब चले जो माशाल्लाह बड़ी मुस्कुराहट वाली उनकी ज़ुबान है, मतलब जब उनसे बात की है उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि आप यहाँ से चले जाएं, देखें क्या करेंगे आप, क्या आपके मतलब ऐसी ऐसी बातें हैं। तो बकाया अब आपसे मैं क्या डिस्कस करूँ।